हेलो डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वर्णमाला। वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे री। री से ऋषि। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है री और साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह है ऋषि। ऋषि की पिक्चर। ठीक है, तो इसके बाद बेटा आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के पास लाइन अवश्य खींच कर दें ताकि बच्चों को लिखने में हेल्प मिल सके और उन्हें पता लगे कि उन्हें कितनी लाइन लीव करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपके पास लाइन खींची हुई होगी, स्लीपिंग लाइन। आपने स्लीपिंग लाइन पर पेंसिल को रखना है और सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, फिर उसके थोड़ी सी दूर पे एक और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। इसे पूरा नीचे तक नहीं खींचना है। ठीक है, इसे केवल थोड़ा नीचे तक खींचना है, आधी स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। अब जो आपने स्टैंडिंग लाइन छोटी सी खींची, उसके एंड पर पेंसिल रखोगे और जैसे आपने अ के लिए राइट कर्व बनाया था वैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट कर्व बनाओगे। जैसे आप इंग्लिश में सी फॉर कैट के लिए सी बनाते हैं वैसे यहाँ पे लेफ्ट कर्व बनेगा। ठीक है, अब फिर जो आपकी बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन है उसके बीच में, एकदम बीच में अपनी पेंसिल रखोगे और एक लाइन हल्की सी टेढ़ी सी नीचे की ओर, फिर वहीं पर फिर से पेंसिल रखोगे, फिर एक लाइन हल्की सी टेढ़ी सी ऊपर की ओर। ये हो गया री से ऋषि। ये आपको सरल वाला री से ऋषि सिखाया है। ठीक है, अब फिर बीच में थोड़ा सा गैप देंगे। फिर से आपके पास स्लीपिंग लाइन खींची हुई है, आप स्लीपिंग लाइन पर पेंसिल रखोगे बेटा और एक बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन खींचोगे। ठीक है, थोड़ी सी दूर पे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। अब इनके बीच में क्या खींचना है आपने? स्लीपिंग लाइन। यस, अब जहां पर स्लीपिंग लाइन और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन का एंड पॉइंट है वहां पर पेंसिल रखोगे और लेफ्ट कर्व बनाओगे जैसे आपने सी फॉर कैट के लिए बनाया। अब जहां पर आपकी स्टैंडिंग लाइन है बड़ी वाली, उसके बीच में पेंसिल रखोगे और एक लाइन ऊपर की ओर टेढ़ी सी खींचोगे। ठीक है, जैसे आप स्लैंटिंग लाइन के लिए खींच रहे थे। अब दोबारा से वहीं पर पेंसिल रखोगे और एक लाइन हल्की टेढ़ी सी नीचे की ओर। ये बन गया री। री से होता है ऋषि। फिर बीच में बेटा फिर से गैप दोगे। आपके पास स्लीपिंग लाइन खींची हुई है, स्लीपिंग लाइन पर पेंसिल रखोगे, एक बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपने क्या करना था? थोड़ा सा गैप देके और स्टैंडिंग लाइन कैसे खींचनी है? बड़ी या छोटी? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। अब इन दोनों लाइनों के बीच में आपने एक क्या लाइन खींचनी है? स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन। अब स्लीपिंग लाइन और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन के एंड पर पेंसिल रखोगे और लेफ्ट कर्व बनाओगे। क्या बनाओगे? लेफ्ट कर्व, जो सी के जैसे बनेगा। अब जो आपके पास बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन है उसके एकदम बीच पर आप पेंसिल रखोगे और एक लाइन टेढ़ी सी ऊपर की ओर ड्रॉ करोगे। फिर वहीं से दोबारा वहीं पर पेंसिल रखोगे और एक लाइन हल्की सी टेढ़ी सी नीचे की ओर ड्रॉ करोगे। तो ये बन गया री से ऋषि। अब इसके बाद बेटा आपने वन लाइन लीव करनी है। फिर से आपके पास लाइन खींची हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? एक बड़ी सी क्या खींचोगे? स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड। अब एक और स्टैंडिंग लाइन। कैसी? इतनी सी नहीं, इससे छोटी स्टैंडिंग लाइन। अब इन दोनों लाइनों के बीच में एक
स्लीपिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन के एंड पर पेंसिल रखोगे और क्या बनाओगे, लेफ्ट कर्व। ठीक है, अब जो आपकी बड़ी वाली स्लीपिंग लाइन थी उसके कहां पर आपने पेंसिल रखना है, एकदम बीच पर पेंसिल रखना है और हल्की सी टेढ़ी सी ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ करोगे। फिर से आपने दोबारा से वहीं पर बीच में पेंसिल रखनी है और एक लाइन टेढ़ी सी नीचे की ओर ड्रॉ करोगे। तो ये क्या बन गया, ऋषि ऋषि। फिर से आप गैप दोगे बेटा, आपके पास लाइन खींची हुई है। अब आपने फिर से ऋषि ऋषि लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैसी लाइन खींचनी है आपने, स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड। अब फिर से कैसी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेकिन कितनी सी, छोटी सी। वेरी गुड। अब इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन खींचनी है, स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड। अब स्लीपिंग लाइन और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन के एंड पर पेंसिल रख के आपने क्या बनाना है, लेफ्ट कर्व। ठीक है, अब कहां पर रखनी है आपको पेंसिल, बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन के बीच में। फिर आपने पेंसिल रखी और एक लाइन हल्की सी टेढ़ी ऊपर की ओर ड्रॉ की। फिर से आपने वहीं पर पेंसिल रखना है जहां पर आपने पहले रखी और फिर एक लाइन हल्की सी टेढ़ी सी नीचे की ओर ड्रॉ करना है। ये बन गया ऋषि ऋषि। फिर से बेटा आप गैप दोगे, लाइन खींची हुई है, स्टैंडिंग लाइन, बड़ी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। अब फिर इनके बीच में एक स्लीपिंग लाइन, फिर लेफ्ट कर्व। वेरी गुड। अब आपने कहां पर पेंसिल रखनी है, बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन के बीच में। अब एक लाइन आपने ऊपर की ओर टेढ़ी सी ड्रॉ करनी है, फिर वहीं से पेंसिल रखना है, फिर एक लाइन हल्की सी टेढ़ी नीचे की ओर ड्रॉ करना है। तो ये क्या बन गया, ऋषि ऋषि। इसके बाद फिर से आपने वन लाइन लीव करनी है। फिर से आपके पास स्लीपिंग लाइन खींच रखी है। ठीक है, तो आप स्लीपिंग लाइन पर पेंसिल रखोगे। अब आपने कौन सी लाइन खींचनी है, बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड। अब कौन सी लाइन, स्टैंडिंग, लेकिन कैसे, छोटी सी। अब इन दोनों लाइनों के बीच में आपने कौन सी लाइन खींचनी है, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, फिर स्लीपिंग लाइन और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन के एंड पर पेंसिल रखना है और क्या बनाना है, लेफ्ट कर्व, जो किसके जैसे बनता है, सी फॉर कैट के जैसे इंग्लिश में। ठीक है, अब बेटा अपनी बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन के बीच में पेंसिल रखना है और हल्की सी टेढ़ी सी एक ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर से दोबारा आप वहीं पर पेंसिल रखोगे और हल्की सी नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये क्या बन गया, ऋषि ऋषि। फिर से आप गैप दोगे, फिर आप स्लीपिंग लाइन पर पेंसिल रखोगे और बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन खींचोगे। अब थोड़ा सा गैप देके फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचोगे। अब इन दोनों लाइनों के बीच में एक फिर से कौन सी लाइन, स्लीपिंग लाइन। अब फिर क्या कर्व बनाना है आपने, लेफ्ट कर्व। कहां पर, स्लीपिंग लाइन और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन के एंड पर पेंसिल रख के क्या बनाना है, लेफ्ट कर्व। अब बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन के बीच में पेंसिल रखनी है और हल्की सी टेढ़ी ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर से वहीं पर पेंसिल रखोगे बीच में और एक लाइन हल्की सी टेढ़ी नीचे की ओर ड्रॉ करनी है। तो ये क्या बन गया, ऋषि ऋषि। नेक्स्ट गैप दोगे, स्लीपिंग लाइन पर पेंसिल रखोगे, स्टैंडिंग लाइन, यस, फिर से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, वेरी गुड। अब
बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन के बीच में पेंसिल रखोगे और एक लाइन ऊपर की ओर हल्की सी ड्रॉ करोगे। फिर वहीं पर पेंसिल रखोगे बीच में और एक लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करोगे। तो ये क्या बन गया? ऋषे ऋषि। क्या था बेटा ये? ऋषे ऋषि। इसी प्रकार बेटा आप ये पूरा पेज फिल करोगे। ठीक है, और आपने अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है और साथ में इसे रफ कॉपी पे इसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है और साथ में इसे लर्न भी करना है। अगली वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।